इस्लाम का आतंकवाद से गहरा संबंध है। यह सच है या झूठ? कुरान में सूरा 9 का आयत 5 क्या कहता है कि इस पर इतना बवाल मचा हुआ है? क्या ये सच है कि कुरान में काफिरों अर्थात हिंदुओं के कत्ल की बात कही गई है? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय क्रॉनिकल न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में मुस्लिम आतंकवादियों ने कई बेकसूरों निहत्थे हिंदुओं की जान ले ली। मुस्लिम आतंकवादियों ने धार्मिक आधार पर कत्ल किया। इस घटना के बाद कई लोग कुरान के सूरा 9 के आयत 5 का हवाला दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कुरान के सूरा 9 के आयत 5 में ऐसा क्या लिखा है जिससे इतना बवाल मचा हुआ है। इस आयत में लिखा है कि बट व्हेन द फॉरबिडन मंथ्स आर पास्ट देन फाइट एंड स्ले द पेगन्स wherever you find them and seize them, beleaguer them and lie in wait for them in every stratagem of war। जिसका हिंदी में अर्थ है, फिर जब हराम महीने व्यतीत हो जाएं तो मुश्रिकों की हत्या करो जहां पाओ और उनको पकड़ो और उनको घेरो और बैठो प्रत्येक स्थान पर उनकी घात में। फिर यदि वह तौबा क्षमा याचना कर लें और नमाज स्थापित करें और ज़कात अदा करें तो उन्हें छोड़ दो। अल्लाह क्षमा करने वाला, दया करने वाला है। और इस आयत पर भी दो मत हैं और यहीं से इस्लाम के समर्थकों में विभाजन हो जाता है। ये दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला प्रकार यह है कि जो इस्लाम के समर्थक इस आयत सूरा 9 के कुरान के सूरा 9 के आयत 5 के अर्थ को सीधा सीधा समझते हैं और हिंदुओं के कत्ल, काफिरों के कत्ल को अल्लाह का कर्तव्य समझ के करते हैं, वो पहले प्रकार के हैं और इनकी संख्या ज़्यादा है। और ऐसा तो है नहीं, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। इसका दूसरा भी प्रकार है। दूसरे प्रकार में वो इस्लाम के उपासक आते हैं जो ये मानते हैं कि ये एक ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ आयत है। वे कहते हैं कि यह आयत मक्का के मुसलमान और मदीना के मुश्रिकों के बीच हुए अंतिम युद्ध से जुड़ा हुआ है और यह इस्लाम के उपासक एजुकेटेड मुस्लिम के दायरे में आते हैं। इन्हें एजुकेटेड मुस्लिम कहा जा सकता है क्योंकि यह अर्थ का अनर्थ नहीं समझते, जो इस्लाम के सही मायनों को समझते हैं। पर अफसोस यह है कि पहले प्रकार वाले ज़्यादा हैं। इस प्रकार के लोग ज़्यादा हैं जो यह समझते हैं कि गैर मुस्लिमों, काफिरों, उनके हिसाब से जो काफिर हैं उनका कत्ल करना अल्लाह के प्रति कर्तव्य को दर्शाता है। अब क्या सच है, क्या झूठ है, या अल्लाह ही जाने। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।